महाराष्ट्र के एलोरा में चल रहे जगत गुरु जन शांति समारोह में शैव वैष्णव सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अवधूत मंडल हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी संतोष नंद जी महाराज, महामंडलेश्वर डॉक्टर रामकृष्ण महाराज, लेवित कर स्वामी सुरेशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य तुषार भोसले, पूर्व केंद्रीय मंत्री अण्णा साहेब एम के पाटिल समेत वारकरी संप्रदाय के महानुभाव उपस्थित रहे। इन सभी संतों ने भाविक भक्तों को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में अवधूत मंडल हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद जी महाराज इस समारोह को और जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज के काम को देखकर उन्होंने काफी सराहना की। इसके साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद जी ने जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की भी मांग की है। जगतगुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी के पुण्य स्मरण में महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद जी महाराज जो अवधूत मंडल के अध्यक्ष हैं, जो हरिद्वार से यहाँ पर पधारे। महाराज जी क्या बताएंगे, क्योंकि जगतगुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी की पुण्य स्थिति के अवसर पर आपने आज सभी को यहाँ पर संबोधित किया और कई ऐसी देशभक्ति की बातों को लेकर आपने उनको मार्गदर्शन किया, क्या बताएंगे? सभी को, देशवासियों को जय श्री राम। यहाँ पर आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परम पूज्य जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हर साल भव्य प्रोग्राम उनके शिष्य शांतिगिरी जी महाराज करते हैं और शांतिगिरी जी का जो स्वभाव है बहुत ही सुंदर है। आज के समय में ऐसा स्वभाव मिलना संतों के अंदर बहुत ही दुर्लभ है और इनका जो विचार है सबको लेकर चलना है। इनके अनुयायी 25 लाख के करीब हैं और यहाँ पर 7-8 दिन का अनुष्ठान भी चल रहा है और शिव यज्ञ 751 कुंड का शिव यज्ञ है और जिसमें बाकी सभी लोग देखो भीड़ होता है, यहाँ भीड़ नहीं है। यहाँ पर आध्यात्मिक और जो अनुष्ठान करने जो यज्ञ में है वही लोग आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और स्वामी जी के पुण्यतिथि पे इतने साल हो गए उनको और उनके जो गुण थे जनार्दन स्वामी जी के सारे गुण अभी हमारे शांतिगिरी जी महाराज के अंदर सब गुण आ गए हैं। तो इनका एक लक्ष्य है कि हमें कैलाश मानसरोवर को भारत में कैसे मिलाया जाए और इसमें हम लोग ये विचार दिए कि हम सब आप लोग के साथ में हैं और एक ऐसा ही प्रोग्राम सरकार के अनुमति लेकर के हम लोग कैलाश मानसरोवर में करें जैसे बाकी लोग करते हैं। तो कोई चीज़ असंभव नहीं, आदि हमारे अंदर आदि संत की मत एक विचार है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि कैलाश मानसरोवर में भी इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए और लेकिन महाराज जी आपने एक बात भी प्रवचन में भी कही कि शांतिगिरी जी महाराज जी का कार्य देखते हुए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अभी हमने देखा कि बहुत लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है लेकिन जो काम करे उनको नहीं मिल रहा है, तो इनको मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने इनको देखा और हम लोग यहाँ पर कई बार ऐसे मिले जुले हुए हैं, लेकिन यहाँ आज हम लोग पहली बार जो इतने करीब से मिले और इतने बड़े प्रोग्राम में हम लोग को आने का मौका मिला, तो हम इनको अगला प्रोग्राम में जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं और स्वामी जनार्दन जी की पुण्यतिथि में उनको बुलाना चाहिए और अपने बारे में उनको जानकारी देना चाहिए और हम लोग आपका कैलाश मानसरोवर कैसे जाए और कैलाश मानसरोवर को भारत में कैसे मिलाएं और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार कैसे मिला जाए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विचार करना बहुत ही जरूरी है और जनार्दन स्वामी महाराज जी और उनके उत्तराधिकारी जगत गुरु जी का जो कार्य है वो बहुत ही महान है और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, ऐसी मांग आज इसी मुख्य मंच से जो है महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद गिरी जी महाराज इनके द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, एलोरा। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं इस संस्था से बहुत सालों से जुड़ा हूँ और कई बार मैं इस उपलक्षित कार्यक्रम में आया हूँ।
और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि शांतिगिरी जैसे महाराज जी जो है ना, एक तो कार्य की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, और उनका जनता के बीच में रह करके जनता के हित के लिए जो अभियान चला है वो बहुत प्रशंसनीय है। और जनता को व्यवहार में रहते हुए अपने आत्मिक उत्थान के लिए और धर्म को रक्षा करने के लिए जो उनकी प्रेरणा है वो सराहनीय है। ये बहुत कम जगह मिलता है, संस्था तो बहुत जगह है, लेकिन इनका कार्य जो है एक अलग है। एक साथ हजारों लोगों को बिठा करके अनुष्ठान कराना और 8-8 दिन तक उनको फलाहार में रखना, जलाहार में रहना और पवाहार में रहना, ये संभव नहीं है, लेकिन ये असंभव को संभव करके दिखाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए स्वयं की साधना होनी चाहिए। गाव आहे 80%